अब आप डीएम की माँ हैं। पूरा जिला मेरे अधीन है। हाँ, वहाँ आपकी देखभाल और बेहतर होगी। चलिए मेरे साथ। लोगों से, तुम लोग यही रहो। अनन्या, छुट्टी मिल गई क्या? नहीं, बस शहर से गुजर रही थी, पर माँ को साथ ले जाने आई हूँ। ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं यही रहूंगी। अब अमरूद की रेहड़ी नहीं लगानी पड़ेगी। आप डीएम और फौजी की माँ है। मुझे काम करने की आदत है। धर्म से बैठना नहीं होता। अपना गुजारा मैं खुद कर लूंगी। माँ, अपना ख्याल रखना। बाजार में अमरूद मीठे हैं। साहब, अमरूद मीठे हैं। मीठे हैं, चाहो तो तोल दूं। हाँ हाँ हाँ, देना 1 किलो। खाकर, अरे ये क्या बेचा तूने? एकदम बेस्वाद। नहीं साहब, बहुत मीठे हैं। चाहे तो दूसरा चख लीजिए। तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, समझी? साहब, मेहनत से लाई हूं। कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस यहीं रुक जाओ सब। जिसने भी एक कदम आगे बढ़ाया, वो अपनी टांगों पर फिर नहीं चल सकेगा। वीडियो दिखाते हुए, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। ऑफिस में ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? डेडलाइन का पालन करना जरूरी है। जी मैम, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। प्रगति बहुत धीमी है मैडम। हम ग्राउंड लेवल पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुझे रिजल्ट चाहिए। फोन पर अनन्या से, हाँ दीदी, सब ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख। अभी देख। दीदी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आ रही हूँ। छुट्टी लेकर आ रही हूँ। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के रास्ते से। ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है। माँ से मिलने आकर। साक्षी, तू यहाँ। सब ठीक तो है ना? माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को परेशानी हो। और वो पुलिस वाला है, छोड़ो उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं। आपकी बेटी इस जिले की मालकिन है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। मान जी, चाहो तो अभी के अभी उस इंस्पेक्टर को उल्टा लटकवा दूं। लेकिन मुझे कानून के रास्ते सब करना है। अब पूरे सिस्टम को बदलना होगा ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। प्लान तैयार है। मुश्किल है, पर मैं सबके चेहरे बेनकाब करूंगी। ये काम मैं आम लड़की के भेष में करूंगी। नितिन से, नितिन, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। जी मैडम, हुक्म कीजिए। मैं अभी सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने एक एफआईआर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। जी मैडम, तुम ठीक 2 घंटे बाद एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े अफसरों की टीम लेकर थाने पहुंचना। ठीक है मैडम। ऑर्डर अभी जारी करता हूँ। जब तक मैं इशारा ना करूँ, कोई कुछ ना बोले। क्लियर? थाने में आम लड़की बनकर। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। क्या किया इंस्पेक्टर साहब ने? तेरा नाम क्या है और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन ये गैरकानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। निकल यहाँ से। अचानक हड़कंप। सर, भानु प्रताप चौहान जी थाने में आ रहे हैं। अरे जल्दी गेट खोलो। भानु प्रताप का आगमन। दोस्तों, क्या हाल है राणा?
काम धंधा अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं आज? अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त? मुझे फोन कर लेती, मैं हाजिर हो जाता। सभी हैरान, शहर का नेता उस लड़की के आगे क्यों झुक रहा है? राणा, कुछ तो गड़बड़ है, हमारा क्या बनेगा? अचानक सारे बड़े अफसर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम साक्षी राठौर के सामने खड़े हो। डीएम, डीएम, डीएम। इंस्पेक्टर सरफराज राणा, शो महेश वर्मा, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। और ड्यूटी में लापरवाही के जुर्म में एफआईआर दर्ज की जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई जाए। ओके मैडम साक्षी राठौर, इन मुल्जिमों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। नेताजी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है, अब इनको कानून समझाएगा। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। बहुत हुआ, अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जब तक कोर्ट में पेश न किया जाए, इन्हें हवालात में रखा जाएगा। मैं ये केस खुद देखूंगी। मुझे बहुत गुस्सा है, ये सिर्फ मेरी माँ के साथ नहीं हुआ, न जाने कितने और लोगों के साथ ये करते होंगे। मैं तह तक जाना चाहती हूँ। इन्हें जेल में डाल दो, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अब बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। हवलदार, इन दोनों को पकड़ो। इंस्पेक्टर सरफराज राणा और शो महेश वर्मा को जेल में डालो। फोन आता है। हेलो, हेलो डीएम साहिबा, शहर में ज्यादा दिन नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होगा। कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है। फोन कट जाता है। ये भानु प्रताप चौहान ही होगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी, कहीं वो माँ को नुकसान न पहुंचा दे। माँ, माँ। तुरंत एसपी को फोन। एसपी साहब, तुरंत 2 सिपाही मेरी माँ के घर तैनात कीजिए, भानु प्रताप चौहान से खतरा है। जी मैडम, ऑर्डर अभी जारी करता हूँ। रात में पुलिस माँ के घर पहुँचती है। हमें सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। तलाशी लो। पोटली मिल जाती है। अब मिल गया नशीला पदार्थ। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ बुढ़िया, ये मेरा नहीं है, किसी ने फंसाया है। तेरा नहीं तो तेरे बाप का है। तेरे अमरूदों से निकला तो तेरा ही हुआ ना। अक्लमंद समझती है खुद को। बता पीछे कौन है? मैं निर्दोष हूँ, भगवान की कसम। अब जेल में ठूसूंगा, धक्के दूंगा, ठोकूंगा। तेरी मौत वहीं होगी। तेरा अमरूद बेचना ड्रामा है। चल हट। साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो सिर्फ अमरूद बेचती हूँ। सिपाहियों, इसे उठाओ, सीधे गाड़ी में डालो। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने नशा नहीं बेचा। चुप, अंदर चल। मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, भगवान की कसम। ब्रेकिंग न्यूज, डीएम साक्षी राठौर की मां नशीले पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। बार बार आता रहता है, माँ, माँ। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे भानु प्रताप से माफी मांग लेनी चाहिए? मेरी वजह से माँ को रोने लगती है। अनन्या का फोन। दीदी, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। उस भानु प्रताप को नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अगर हम भी गैरकानूनी रास्ता अपनाएंगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। ये लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूँ, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। एसपी साहब स्पेशल टीम बनाकर जांच करेंगे। मुझे भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। इस जिले से भ्रष्टाचार का सफाया होगा, कोई नहीं बचेगा। आपसे जल्द मिलेंगे अच्छी खबर के साथ। बाजार में फल वाले से आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास। मैडम, आप हुक्म कीजिए, सारे फल घर भिजवा दूंगा। मुझे आपसे जरूरी काम है और मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं।
मांझी की टोकरी के पास कौन कौन आया था? कोई अजीब हरकत, कोई नया चेहरा? मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मांझी मेरी ही दुकान के सामने बैठती है। सीसीटीवी लगे हैं, अभी देखता हूँ। फुटेज देखकर, यही देखिए मैडम, सब साफ दिख रहा है। क्लिप सेव करो, फ्रेम ग्रैब निकालो, टाइम कोड के साथ। सीसीटीवी बैकअप बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये केस पलट जाएगा। डाटा है, चलो थाने। नितिन से, नितिन, इस पेनड्राइव में सीसीटीवी क्लिप है, साइबर सेल से फौरन पहचान निकलवाओ। रिकॉर्ड खंगालो और इस आदमी को अभी थाने लाओ। जी मैडम, ऑन इट। कुछ ही मिनटों में। मैडम, क्रिमिनल की पहचान कन्फर्म। राजू, टीम डिस्पैच कर दी, फौरन गिरफ्तार करके जेल में डालो। राजू को पकड़ते हुए, राजू, हाथ ऊपर। पुलिस, गलती हो गई साहब। बता, ये पोटली किसने दी थी? मुझे ये नशे की पुड़िया भानु प्रताप चौहान ने दी थी। बोला था उस अमरूद वाली बुढ़िया की टोकरी में रख देना। उसने कहा था बेटी की सजा माँ को मिलेगी। अमरूद वाली बुढ़िया बेकसूर है, असली गुनहगार भानु प्रताप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज सच सबके सामने है। कौन दोषी है, कौन निर्दोष? ये सिर्फ मेरी माँ का नहीं, हर गरीब का मामला है। भारतीय कानून के आगे कोई बड़ा नहीं, चाहे नेता हो या कोई और। जिसने अपराध किया वो जेल जाएगा। हम केस कोर्ट ले जा रहे हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत है, इंसाफ होगा। कोर्ट रूम, केस लिस्टेड, प्रोडक्शन अब, ऑर्डर। कोर्ट में शांति बनाए रखें। राजू, जो बयान दिया, क्या वही सच है? हाँ माय लॉर्ड, मैंने सच कहा है। भानु प्रताप चौहान, कुछ कहना चाहेंगे? आरोप बहुत गंभीर है, आप तीनों अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। हाँ माय लॉर्ड। शहर के नेता जो कहते थे, हम वही करते थे। हम अपने लिए नहीं, अपने नेता के लिए करते थे। गवाहों और सीसीटीवी सबूतों से तथ्य साफ है। अमरूद वाली मांझी निर्दोष है, असली गुनहगार भानु प्रताप चौहान। भ्रष्टाचार और मिलीभगत सिद्ध। भानु प्रताप चौहान 50 करोड़ जुर्माना प्लस 10 साल कैद। इंस्पेक्टर सरफराज राणा, इंस्पेक्टर समीर राठौर, शो महेश वर्मा, प्रत्येक को 10 साल की सजा। ऑर्डर साइन। सभी खड़े हों। बाहर नारे, इंसाफ की जीत जिंदाबाद, जुल्म की हार जिंदाबाद, भारतीय न्यायपालिका जिंदाबाद। अंत में भानु प्रताप और पुलिस वाले पैर पकड़ते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम बदल जाएंगे, दया करो। अंतिम सीन, फिर वही डायलॉग। अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं, अब आप डीएम की माँ हैं। चलिए मेरे साथ, तुम लोग यही रहो। अनन्या, छुट्टी मिल गई क्या? नहीं, बस शहर से गुजर रही थी, पर आज माँ को साथ ले जाने आई हूँ। मांझी, आज हमारी एक नई शुरुआत है, आज हम सब साथ चलेंगे। ठीक है बेटियों, चलो। मांझी, धीरे बैठिए। हो गया। ठीक है बेटियों। डिस्क्लेमर, दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी मानकर इसका आनंद लें। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।